हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में कोट्स की स्लीव्स की कटिंग करना बताएंगे। दोस्तों, इसके फ्रंट पार्ट में हमने फ्रंट और बैक की कटिंग करना बताया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, फिर आपको कोट की स्लीव्स की कटिंग करना बताते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस तरह से आपको कपड़े को सीधा करने के लिए फर्स्ट मार्क लगा देना है। आपको बाहर की ओर इस तरह से कपड़े को सीधा करने के लिए फर्स्ट मार्क लगा देना है। फिर आपको ऊपर से इस तरह से इंच टेप को रख लेना है। 1 इंच पे आपको इस तरह से निशान लगा देना है। इस वाले निशान को आपको इस तरह से सीधा कर देना है। फिर आपको इस वाले निशान से 3 इंच इस तरह से फोल्डिंग के लिए इस तरह से निशान लगा देना है आपको। फिर आपको इस वाले निशान को इस तरह से सीधा कर देना है। फिर आपको कोट की स्लीव्स का निशान लगाना है। इस तरह से स्टेप को आपको साइड से स्टेप को इस तरह से रख लेना है और स्लीव से आपको 1.25 इंच प्लस करते हुए इस तरह से इस वाले निशान से स्लीव से 1.25 इंच प्लस करते हुए आपको निशान को इस तरह से लगा देना है। इस तरह से स्टेप को रखते हुए स्लीव से 1.25 इंच प्लस करते हुए आपको निशान लगा देना इस तरह से कोट की स्लीव्स का। फिर आपको 1.5 इंच आपको बैक करते हुए निशान को लगाना है इस तरह से। फिर आपको सीने के छठे हिस्से पे आपको मार्क लगा देना है इस तरह से। सीने के छठे हिस्से पे आपको ये मार्क लगा देना है इस तरह से। फिर आपको इन सभी मार्कों को इस तरह से सीधा कर देना है। आपको इन सभी निशानों को आपको सीधा कर लेना है इस तरह से मिलाते हुए। इस तरह से आपको इंच टेप को रख लेना है। इस तरह से आपको इंच टेप को रखने के बाद आपको इस तरह से 20 सेंटर से आपको आधा इंच डाउन करते हुए निशान को लगाना है। इस तरह से निशान को लगा देना है। फिर आपको इस तरह से आधा इंच पे ये मार्क लगा देना है। ये आपको इस साइड में आपको आधा इंच डाउन करते हुए निशान को लगा लेना है, ये इस तरह से। फिर आपको इस वाले निशान को इस तरह से सीधा कर देना है आपको। फिर आपको इसके फिटिंग्स का मार्क लगाना है। देख लीजिए किस तरह से आपको फिटिंग का मार्क लगाना है। सीने के 1/4 हिस्से पे आपको निशान लगा देना है इस तरह से फिटिंग का। फिर आपको इस तरह से इंच टेप को रखने के बाद इस तरह से आपको यहाँ पे भी निशान को लगाना है इस तरह से। सीने के 1/4 हिस्से से आपको निशान यहाँ पे भी लगा देना है। इसमें भी आपको सीने के 1/4 हिस्से पे आपको इस तरह से मार्क लगा देना है आपको। फिर आपको 1.5 इंच बैक करते हुए निशान लगाना है। इस तरह से इंच टेप को रखते हुए 1.5 इंच बैक करते हुए निशान को लगा देना है। इस तरह से 1.5 इंच आगे करते हुए आपको निशान लगा देना है। इसी तरह से आपको निशान 1.5 इंच बैक करते हुए 1.5 इंच आगे करते हुए, इसी तरह से इसमें भी 1.5 इंच बैक करते हुए 1.5 इंच आगे करते हुए आपको इस तरह से मार्क लगा देना है। फिर आपको इसके मार्क को इस तरह से मिलाते हुए सीधा करना है। इस तरह से स्केल को रखते हुए मिलाते हुए एक साइड से आपको इस तरह से मिलाते हुए आपको निशान को सीधा कर लेना है इस तरह से। इस तरह से इस वाले मार्क को इस तरह से सीधा कर लेना है आपको मिलाते हुए स्केल को रखते हुए। फिर आपको इस वाले निशान से इस तरह से बीच फोल्डिंग का आपको इस तरह से फोल्ड कर लेना है इंच टेप को। ये आपको 20 सेंटर का मार्क लगा देना है इस तरह से। इस तरह से टोटल मेजरमेंट कर लेना है आपको कितना है। इसी हिसाब से आपको ऊपर भी मेजरमेंट निशान सीधा कर देना है आपको। फिर आपको इस वाले निशान से इस वाले निशान तो इस तरह से आपको इस तरह से मिला लेना है आपको। इस वाले निशान को इस तरह से मिला लेना है। फिर आपको इसके हाफ में इस तरह से आपको निशान लगा देना है इसके। इस तरह से इस वाले निशान को इस तरह से हल्का क्रॉस करते हुए आपको निशान को सीधा कर लेना है इस तरह से। फिर आपको देख लीजिए इस तरह से मोहरी का निशान लगाना है आपको। सीने के छठे हिस्से से आधा इंच डाउन करते हुए आपको निशान को लगा देना है इस तरह से। फिर आपको इस वाले निशान को इस तरह से मिलाते हुए स्केल को रखते हुए इस तरह से आपको स्केल को रखते हुए मिला लेना है पहले से। इस तरह से इस वाले निशान को इस तरह से सीधा कर देना है आपको। फिर आपको स्केल को इस तरह से देख लेना है आपको फिटिंग कितनी तैयार आ रही है। इस तरह से अगर आपके पास फिटिंग का मेजरमेंट है तो और ही अच्छा है। इस तरह से आपको इस तरह से आपको निशान लगा लेना है आपको। ये इस तरह से आपको राउंड का निशान लगा देना है। इस तरह से आपको मिलाते हुए आपको राउंड निशान लगा लेना है। इस तरह से आप अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं निशान को। अगर आपके पास स्केल है तो आप स्केल की मदद से लगा सकते हैं। इस तरह से आप अपने निशान हाथ से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इसलिए इसमें। इस तरह से आपको इस तरह से 1.5 इंच पे ये निशान मार्क लगा देना है आपको। फिर आपको ये इस तरह से आधा इंच इस तरह से निशान को मार्क लगा देना। ये यहाँ पे भी आपको आधा इंच मार्क लगा देना, यहाँ पे भी आधा इंच मार्क लगाने के बाद इस तरह से स्केल को रखते हुए निशान को सीधा कर लेना है आपको, ये इस तरह से। ये दोस्तों इसमें आपको इस तरह से राउंड शेप दे देनी है। पहले इस वाले निशान को आपको सीधा कर देना है। फिर आपको इसमें इस तरह से राउंड शेप दे देनी है। देख लीजिए इस तरह से आपको इस तरह से राउंड शेप दे देनी है ताल पीस की कटिंग के लिए इस तरह से। फिर आपको नीचे मोहरी का निशान देख लीजिए किस तरह से सही करना है। ये आपको देख लेना मोहरी कितनी तैयार आ रही है।
इस तरह से आधा इंच आपको ऊपर करते हुए इसमें निशान लगा देना है ये। फिर आपको इस तरह से मिलाते हुए, क्रॉस मिलाते हुए आपको निशान को सीधा कर लेना है इस तरह से। इस तरह से दोस्तों एक लंग आपको मिला लेना है, एक लंग आपको इस तरह से मिलाते हुए निशान को लगा देना है। फिर आपको इसके क्रॉस का निशान लगा देना है, इस तरह से स्केल को रखते हुए क्रॉस निशान लगा देना है आपको। इस तरह से दोस्तों स्लीव्स के निशान लग चुके हैं। चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं, फिर आपको इसके ताल पीस की कटिंग करना बताएंगे। दोस्तों इसके नेक्स्ट पार्ट में हम आपको इसकी चढ़ाने की स्थिति बताएंगे। इसके आपको इस अटैचिंग करना बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में आपको। इस तरह से आपको स्लीव्स के फर्स्ट पार्ट को आपको कट कर लेना है। स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। चलिए इसकी ताल पीस की कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से आपको फर्स्ट पार्ट को हटा लेना है। इस तरह से आपको कपड़े को बिछा लेना है। दोस्तों हैवी साइज का कोट है, इस तरह से आपको अच्छे से बिछा लेना है, देख लेना है कपड़ा वेस्ट ना हो। इस तरह से दोस्तों ये आपको इस तरह से अच्छे से मिला लेना है। आपको इस तरह से इस वाले इंसान को इस तरह से रखते हुए मिला लेना है आपको। ये इस तरह से आपको मिला लेना है। इस तरह से थपकी की मदद से आपको इन सभी मार्कों को निशान लगा लेना है आपको। ये आपको इस तरह से कपड़े को अलग कर देना है। दोस्तों हम इसको कपड़े को अलग कर रहे हैं जिससे आपको अच्छे से तरीके से समझा मिले। इस तरह से आपको कपड़े को अलग कर देना है। दोस्तों देख लीजिए इसकी किसे हम ताल पीस की कटिंग करेंगे। ये आपको इस तरह से एक्स्ट्रा कट कर लेना है आपको इस तरह से। ये आपको इसके मार्जिन का मार्क लगा देना है इस तरह से। इस तरह से इसके मार्जिन का मार्क लगा दिया हमने। फिर आपको इसके मार्जिन को मार्क को इस तरह से कट कर लेना है आपको। इस तरह से आपको इसके मार्जिन को कट कर लेना है। ताल पीस की में मार्जिन रहता है दोस्तों फिटिंग लूज करने के लिए। इस तरह से दोस्तों ये आपको कट कर लेना है मार्जिन को। फिर आपको इसके ये मार्क को सीधा कर लेना है। दोस्तों आपने आधा इंच पे मार्क लगाया था, वो आपको मार्क को सीधा कर लेना है। फिर आपको इस वाले स्केल को इस तरह से रखते हुए आपको मिला लेना है। फिर आपको इसको कट कर लेना है इस तरह से। फिर आपको जो अपने निशान लगाया था गोला पीस का, इस तरह से वो मार्क इस तरह से इस पर उठ जाएगा। इस तरह से आपको कट कर लेना है इसको भी। इस तरह से आपको गोले पीस को कट कर लेना है। इस तरह से आपको कट कर लेना है। दोस्तों देख सकते हैं कोट की कटिंग हो चुकी है, कोट की स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। दोस्तों इसके फर्स्ट पार्ट में हमने फ्रंट और बैक की कटिंग करना बताया है। इस तरह से इस मार्क को आपको लगा देना है, इसके मार्जिन को मार्क को इस तरह से लगा देना है आपको। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।